सोचता है। लेकिन मेरा करीम जब कुरान मुक़द्दस में फ्यूचर की बात करता है तो इससे मुराद दुनिया का फ्यूचर नहीं होता, बल्कि इससे मुराद आखिरत होती है, इससे मुराद फिक्र आखिरत होती है। अब आप अंदाजा लगाएं, बहुत सारे मामलात के अंदर मुसलमानों ने गैरों की फिक्र को अपना लिया, इसी तरीके से मुस्तकबिल के सिलसिले में भी दुनिया ने, मुसलमानों ने गैरों के अफकार और नजरियात को अपना लिया। गैरों के अफकार और नजरियात ये हैं, जमीन के ऊपर के मुस्तकबिल के बारे में सोचो, जमीन पर जितना जीना है उसके बारे में सोचो, जमीन के मुस्तकबिल के बारे में गौर करो। लेकिन कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और अपनी जान के बारे में गौर करो कि आगे तुमने क्या भेजा है। इससे मुराद ये दुनिया की बात नहीं है, इससे मुराद आखिरत की है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, समझदार इंसान वो होता है जो जहां ज्यादा रहना है वहां की फिक्र ज्यादा करता है, और जहां जितना रहना है वहां की फिक्र उसी एतबार से करता है। मुझे यहाँ आना था, मैंने एक छोटा सा बैग लिया, एक कुर्ता अंदर डाला और उसके बाद मैं यहाँ के लिए रवाना हो गया, इसलिए कि मुझे मालूम था कि मुझे यहाँ पर चंद घंटे रहने हैं। मैंने उसी एतबार से इंतजाम किया। लेकिन अगर मैं घर पे रहने की बात करूं, अपना मकान खरीदूं जहां मुझे रहना है, तो मैं वहां फर्नीचर भी बसाऊंगा, मैं वहां पर बेड का इंतजाम भी करूंगा, वहां पर कपड़े धोने का इंतजाम भी करूंगा, इसलिए कि जहां जितना रहना है इंसान उसी एतबार से इंतजाम करता है। ऐ रसूल आजम के दीवानों, हम लोगों की फिक्र इतनी बोधी बन चुकी है कि हम जमीन के ऊपर रहने का इंतजाम इस तरीके से कर रहे हैं जैसे इसी जमीन पर रहने के लिए आए हैं। आखिरत की तैयारी हमारी कुछ भी नहीं है, आखिरत के बारे में फिक्र हमारी कुछ भी नहीं है। जहां हमें हमेशा रहना है, जहां का एक दिन 50,000 साल का होगा, जहां कोई पुरसाने हाल न होगा, जहां तांबे की जमीन होगी, जहां सूरज सवा नेज़े पर होगा, जहां पल पल का हिसाब देना होगा। कुरान उस आखिरत के बारे के अंदर और उस फ्यूचर के बारे में इंसान के जमीन को झंझोड़ता है और ईमान वालों से कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद, आगे तुमने क्या भेजा है अपनी जात के लिए, इसके बारे में गौर करो। हम सुबह उठते हैं तो दुनिया की फिक्र करते हैं, हम रात सोते हैं तो दुनिया की फिक्र करते हैं। हमारी जिंदगी का लम्हा लम्हा दुनिया की फिक्र में डूबा हुआ है, फिक्र आखिरत नजरों से ओझल हो गई। आज अगर ये बात पूरी दुनिया में कही जा रही है, बेअमली बढ़ रही है, बद अखलाकी बढ़ रही है, मुआशरा तबाह हो रहा है, मुआशरा बर्बाद हो रहा है, लोग आवारगी के रास्ते पर जा रहे हैं, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इंसानों के दिलों में दुनिया की मोहब्बत बैठ गई और आखिरत का तसव्वुर दिमाग से ओझल हो गया। वरना आप जानते हैं जिसके दिमाग में आखिरत का ख्याल, उसका हाल क्या होता है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी तलब फरमाया और सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पानी ऐसा पेश किया गया जिसमें शहद मिला हुआ था। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब वो पानी देखा कि पानी में शहद मिला हुआ है, सिद्दीक अकबर की आंखों से आंसू निकल गए। करीब बैठे हुए सहाबा भी रोने लगे। काफी देर के बाद सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इफाका हुआ तो लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर क्या बात है कि आप इतनी सी बात पानी पेश करने पर आपने गिरियोजारी शुरू फरमा दी। इरशाद फरमाते हैं मुझे याद है कि मैं अपने आका के साथ था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी चीज को अपने हाथ से हटा रहे थे, किसी चीज को हटा रहे थे, चीज नजर नहीं आ रही थी, लेकिन सरकार अपने हाथों से जैसे किसी चीज को हटा रहे हों। तो मैंने रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आप किस चीज को हटा रहे हैं? सरकार फरमाते हैं मेरे पास दुनिया बन संवर करके आई
मैं उसे हटा रहा हूं और दुनिया को मुझसे दूर कर रहा हूं। लेकिन अबू बकर तुम्हें मालूम है जाते जाते ये दुनिया मुझसे कह के गई, हुजूर आप तो बच गए लेकिन आपके बाद वाले इससे नहीं बचेंगे। मैं इसी फिक्र से परेशान हूं कि कहीं पानी के तलब करने पर मुझे तुम शहद वाला पानी दे रहे हो तो मैं कहीं दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार तो नहीं हो गया, दुनिया गालिब तो नहीं आ गई। आप अंदाजा लगाएं ए रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज अगर मिजाज देखा जाए मुसलमानों का और सोच देखी जाए तो हम देखते हैं कोई खाना खाने किसी और इलाके में जा रहा है, कोई बिरयानी खाने कहीं जा रहा है, कोई तंदूरी खाने कहीं जा रहा है। खाने का शौक, खाने का शौक, लेकिन खाइए, हलाल चीजें खाने के अंदर कोई एतराज नहीं है, लेकिन एक तसव्वुर हुजूर ने जो दिया जरा उसे भी सोचो। अल्लाह अकबर। रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दोपहर की चिलचिलाती धूप के अंदर बाहर तशरीफ ले जाते हैं। जैसे ही बाहर तशरीफ लाए तो सिद्दीक उमर रदी अल्लाह ताला अन्हुमा भी बाहर पहले से मौजूद थे। अल्लाह अकबर। हुजूर ने दरियाफ्त फरमाया, ए अबू बकर उमर, ये दोपहर के वक्त तुम बाहर क्यों निकले हो? अर्ज करते हुजूर हमें भूख ने बाहर निकाला है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हुजूर ने फरमाया मैं भी इसी वजह से बाहर आया हूँ, आओ चलते हैं। एक सहाबी का नाम लिया, उनके घर से उनके बाग में सरकार तशरीफ ले गए। सहाबी रसूल ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए एहतमाम किया। अब आप देखें, खाना तैयार करके, बकरे का गोश्त तैयार करके दस्तरखान पर सजाया गया, लेकिन आकाए करीम ने जब तनावुल फरमा लिया फौरन हुजूर ने फिक्र अता फरमाई। सिद्दीक उमर से फरमाया, अबू बकर उमर, जो लजीज खाना हमने खाया है ना, याद रखो कयामत में उसका हिसाब हमको देना पड़ेगा। आका कदम कदम पर फिक्र आखिरत देते, आज रात को दबाकर इतना खा लिया जाता है कि फज्र की नमाज तक उठने की हिम्मत नहीं होती। आज लोग खाना खाकर शिकमशेर होकर अय्याशियां करते हैं और बदकिरदारी के लिए खाना खाते हैं, जबकि कुरान कहता है कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, पाकीज़ा चीजों में से खाओ और नेक अमल करो। यह फिक्र आखिरत की कमी का नतीजा है। दुनिया पर मुसलमान मर मिट रहा है, दुनिया की मोहब्बत में डूब रहा है। हम देख रहे हैं दुनिया के हालात, जमीन पर बसने वाले इंसानों की तबाही और बर्बादी ये निगाहों के सामने है। हम देख रहे हैं आज की दुनिया के अंदर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अगर हम बहुत झांक करके गौर के साथ उम्मत मुस्लिमा की जिंदगी का जायजा लें तो अक्ल तंग रह जाती है कि दूर तक मुसलमानों के पास आखिरत की कोई तैयारी नजर नहीं आती। ए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें। अगर कोई दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी में, यार यहाँ रोक दीजिए आप, एक तो लेट ये नवाब साहब सब आते हैं और आकर के फिर आगे बैठ जाइए, उधर बिठा दीजिए। जब पहले मैंने कह दिया था यहाँ रोक दीजिए, बीच में से आते हैं, स्टेज के सामने से आकर के चलते बनते हैं। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ अगर दिल दुखा हो तो, लेकिन क्या है कि बात ज़हन से निकल जाती है। मैं जो कहना चाहता हूँ, यूं आ रहा है, कोई यूं आ रहा है, सामने ही बैठना है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व आलिहि व अस्हाबी व बारिक वसल्लिम। अर्ज ये कर रहा था, जब हम मुसलमानों की जिंदगी का जायजा लेते हैं तो आखिरत की फिक्र बिल्कुल गायब नजर आती है। ये दुनिया की मोहब्बत ही है जिसने इंसान को तबाह कर दिया, जिसने इंसान को बर्बाद कर दिया, जिसने इंसान की जिंदगी से नेकियों का जज्बा छीन लिया। अगर आज पूरी दुनिया के अंदर बदकिरदारियां बढ़ रही हैं और बुराइयों का सैलाब आ रहा है तो
तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है इंसान भूल गया कि मुझे मरना भी है, इंसान भूल गया मुझे रब की बारगाह में जवाब भी देना है, इंसान भूल गया कि आखिरत में पल पल की जो है पुरसिश होगी। ये सारी चीजों को भूल जाना इंसान को गाफिल कर देता है। लेकिन जब इंसान को ये चीज याद हो तो बदन में सुस्ती नहीं, इबादत में चुस्ती पैदा हो जाती है, जज्बे इबादत पैदा होता है। फिक्र आखिरत इंसान के जुमूद को तोड़ दिया करता है। फिक्र आखिरत इंसान की जिंदगी के अंदर इबादत का शौक पैदा कर देता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बड़ी दौलत जमा कर रहे हो अपनी औलाद के लिए, बड़ा सरमाया इकट्ठा कर रहे हो अपनी औलाद के लिए, बड़ी तालीम दे रहे हो अपनी औलाद के लिए, यकीनन आप जरूर दो, लेकिन अगर औलाद को आपने दीन नहीं सिखाया, औलाद को मुस्तफा का आशिक नहीं बनाया, औलाद को मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मर मिटने वाला नहीं बनाया, और औलाद को अगर दीन आपने नहीं सिखाया तो इंतजार कीजिए कि आपके मरने के बाद वो आपकी कब्र पर फातिहे के लिए आएगा भी या नहीं। मैं तो कभी कभी अपनी बिरादरी के पुराने सेठों का जब जायजा लेता हूं तो उन्हें बहुत अक्लमंद समझता हूं। 100 साल पुराने। आप सिर्फ मोहम्मद अली रोड को देखिए, मीनारा मस्जिद मशहूर है, मीनारा मस्जिद से 10 कदम के फासले पर इस्माइल हबीब मस्जिद है, वहां से 40 कदम के फासले पर जकरिया मस्जिद है, वहां से 50 कदम के फासले पर हमीदिया मस्जिद है। और मस्जिद बनाई गई थी कमोबेश 100 साल पहले, और आज वो मस्जिद आज की जरूरत को पूरी कर रही है। वो लोग ये मस्जिद क्यों बनाए थे? वो जानते थे कि आज दौलत है, कल चली भी जा सकती है, मरने से पहले आखिरत की तैयारी कर लो। और आज मुसलमान के पास दौलत आती है तो सबसे पहले बंगला बनाओ, गाड़ियां खरीदो, अय्याशी के लिए जाओ, ऐश मौज के लिए जाओ। अक्लमंद मुसलमान वो है जो दुनिया से जाने से पहले आखिरत की तैयारी कर ले। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आखिरत को न भूलो, आखिरत को फरामोश न करो। कुरान मुकद्दस में रब्बे कदीर ने इरशाद फरमाया, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। दुनिया का आज भी मुख्तसर है और दुनिया की कल भी मुख्तसर है। दुनिया का आज कितना मुख्तसर है, अल्लाह अकबर। आप जानते हैं आज कहते ही दिन खत्म हो जाता है, आज कहते ही 24 घंटे गुजर जाते हैं। हम आईने में खड़े रह करके जब अपना आज देखते हैं तो हैरत होती है। और अल्लाह अकबर, दुनिया का कल भी बड़ा मुख्तसर है। आप जानते हैं दुनिया का कल कितना है? 63 साल से 65 साल, 70 साल, और आप ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया की उम्र का जायजा लें तो वो भी लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं। हम इस लिमिटेड दुनिया की आज और कल की फिक्र करते हैं, लेकिन ए मेरे करीम तेरी अजमतों पर कुर्बान कि जहां बहुत ज्यादा रहना है तूने उस तरफ तवज्जो दिलाई और वहां की तैयारी के बारे में फरमाया कि वहां का इंतजाम करो, इसलिए कि आज और कल जो दुनिया में कहा जाता है उसकी मियाद मुख्तसर है, लेकिन कयामत का एक दिन 50,000 साल का होगा। कुरान कहता है वहां के बारे में गौर कर, वहां के लिए तूने क्या भेजा। एहतिसाब करो अपने वजूद का, एहतिसाब करो अपनी जात का। जब हम अपने वजूद का एहतिसाब करेंगे कि हमने उस कल के लिए क्या किया, तो हमारे पास उस कल के लिए कुछ नहीं होगा। मुझे कभी कभी हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु का वाकया याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और एक बाप की हैसियत से, एक माँ की हैसियत से हर माँ बाप के रोंगटों का खड़ा हो जाना लाजमी है। हजरत काब रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि कल बरोज़े क़यामत एक औरत का हिसाब होगा, नेकी और बुराई दोनों इक्वल। रब फरमाएगा मेरी बंदी एक नेकी लेकर के आ, तेरी बख्शिश हो जाएगी। मैदाने महशर के अंदर मां
अपने बच्चे को तलाश करेगी और तलाश करने के बाद जब अपने बच्चे को पालेगी तो अपने बच्चे से मां कहेगी, मेरे बेटे मेरा हिसाब तो हुआ लेकिन एक नेकी कम पड़ रही है, तेरी नेकियों में से मुझे एक नेकी दे दे ताकि परवरदिगार मेरी बख्शिश फरमा दे। अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तफसीर रूहुल बयान में इस वाक़े को नक़ल फरमाया, एक नेकी दे दे तो बेटा तेरी माँ की बख्शिश हो जाएगी। उस वक्त क़यामत में बेटा अपनी माँ से कहेगा, माँ आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकता। माँ कहेगी, मेरे लहते जिगर, मैंने 9 महीने तक तुझे अपने पेट के अंदर पाला है, माँ आज तेरी मैं कुछ मदद नहीं कर सकता। बेटा माँ कहेगी, बेटे मैंने 2 साल तक बहुत सारी चीजों से परहेज किया और तुझे दूध पिलाया है, तेरी नजासतों को साफ किया है, तू रोता था तो मैं उठ करके बैठ जाया करती थी, अपनी नींद तुझ पर मैंने कुर्बान कर दी थी। मेरे बेटे मुझे आज एक नेकी दे दे, तेरी माँ की बख्शिश हो जाएगी। माँ अपने बच्चे से बिलक बिलक कर एक नेकी की भीख मांगेगी, लेकिन उस माँ को उसका बच्चा कयामत में एक नेकी भी नहीं देगा। इसी को मेरे आला हजरत कहते हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े, कयामत के दिन बेटा भी अगर मां से सवाल करेगा और बेटा भी मां के पास पहुंचकर दामन में पनाह मांगने की भीख मांगेगा तो मां कहेगी, बेटे आज के दिन में तेरी कोई मदद नहीं कर सकती। आला हजरत कहते, मां जब इकलौते को छोड़े, मां जब इकलौते को छोड़े तो कौन होगा कयामत में जो अपने दामन में पनाह अता फरमाएगा। तो आला हजरत कहते हैं, माँ जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, यानी माँ जब छोड़ देगी तो एक ही जात कयामत में होगी जो अपने गुलामों को दामन में पनाह अता करेगी, और वो जात है मदीने के ताजदार की जात। नारे तकबीर, नारे रिसालत, दाइए कबीर, सुन्नी दावत इस्लामी। ऐ रसूल गिरामी वकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, आप जरा अंदाजा लगाएं, एक बाप अपने बेटे के मुस्तकबिल के लिए न हलाल देखता है, न हराम देखता है, न जायज देखता है, न नाजायज देखता है, लेकिन यही बच्चा कयामत में माँ बाप के काम नहीं आएगा। एक दौलत जमा करने वाला इंसान जो है हलाल नहीं देखता, हराम नहीं देखता, जायज नहीं देखता, नाजायज नहीं देखता, दौलत इकट्ठा करने की फिक्र के अंदर रातों दिन लगा रहता है, तो मेरा करीम फरमाता है, यौम ला यनफउ मालुम वला बनून, कयामत के दिन न माल तुम्हें नफा पहुंचाएगा, न औलाद तुम्हें नफा पहुंचाएगी, न बेटे तुम्हें नफा पहुंचाएंगे। ए मेरे करीम तो जरा तू ही बता दे कयामत में कौन सी चीज काम आएगी। तो मेरे करीम ने फरमाया, इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम, जो अपना दिल सलीम लेकर आया, सलामती वाला दिल लेकर के आया, ये दिल कयामत के दिन नफा पहुंचाएगा। जिस दिल में आखिरत की मोहब्बत होगी, जिस दिल में रसूल आजम की मोहब्बत होगी, जिस दिल के अंदर तारदारे कायनात पर मर मिटने का जज्बा होगा, वो दिल कल बरोज़े क़यामत नफा पहुंचाएगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, इस दुनिया में रहते हुए आखिरत की तैयारी करो, रोज एहतसाब करो, रात को सोने से पहले रोज गौर करो कि अल्लाह की बारगाह में हमने आगे क्या भेजा है, वहां के लिए हमने क्या सरमाया जमा किया है, वहां के लिए हमने क्या तैयारी की है, वहां के लिए हमने कौन सी नेकियां भेजी हैं। अब नेकियों के हवाले से मैं आपको बताऊंगा तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। ऐ रसूल आजम के दीवानों,
बड़े बूढ़े सोच समझ करके बोला करते थे। वो कहते थे ना, नेकी कर और दरिया में डाल। आप सोचते होंगे कि नेकी कर और दरिया में डाल क्या मतलब? मतलब ये है नेकी करके दरिया में डाल दे, हाथ में लेके दुनिया को दिखा मत, भूल जा, इसलिए कि तेरी नेकी जमा हो गई, तुझे आखिरत में मौला दिखाएगा। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, नेकियां करो, नेकियों से मोहब्बत करो, नेकियों की उल्फत में जिंदगी गुजारो, किसी छोटी नेकी को छोटी समझ के छोड़ो मत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सहाबा की हयात तैयबा देखो, ताबईन की हयात तैयबा देखो, वो नेकियों में सबसे आगे निकलते, वो आखिरत की फिक्र में डूबे हुए रहते, आखिरत की तैयारी में लगे रहते, आखिरत की फिक्र में मसरूफ रहा करते थे। हम आज गाफिल हो चुके। हमारा हाल ये है कि हमें आखिरत के लिए क्या करना है ये भी ख्याल नहीं। नमाज पढ़ते हैं तब भी ये ख्याल रहता है कि चलो नमाज पढ़ लो, रोजी की तंगी खत्म हो जाएगी। अरे हद तो ये है कि बहुत सारे लोग कहते हैं भाई हमने तो फलसफा सीख लिया है, हज करते हैं ताकि मालदार हो जाएं। मेरे भाइयों जरा इतना तो बताओ, तुम हर चीज के अंदर दौलत ही देखते हो, दुनिया ही देखते हो। यकीनन सरकार का फरमान है कि हज करो और मालदार हो जाओ, लेकिन ये हज जरा तुम आखिरत के लिए भी तो करके देखो, अल्लाह के लिए भी तो करके देखो। अरे बाज अल्लाह की बंदियां ऐसी थी जो नमाज भी जन्नत के लिए नहीं पढ़ती थी और बुराइयों से भी जहन्नम से बचने के लिए बुराइयों से नहीं बचती थी, बल्कि उनकी सोच बड़ी निराली थी। जानते हैं आप, हजरत राबिया अदविया रदियल्लाहु ताला अन्हा अपने एक हाथ में बाल्टी लेकर और एक हाथ में मशल लेकर के निकलती हैं और लोगों ने पूछा माई कहाँ जा रही हो? फरमाती हैं कि मैं जन्नत को आग लगाने जा रही हूँ और जहन्नम को बुझाने के लिए जा रही हूँ। पूछा गया माई ये क्यों कर रही हो? जहन्नम को बुझाने के लिए और जन्नत को आग लगाने के लिए क्यों जा रही हो? जवाब में इरशाद फरमाती हैं जो जन्नत की तमन्ना में नमाज पढ़ता है या इबादत करता है और जो जहन्नम के डर से इबादत करता है, मैं दोनों को खत्म कर दूं ताकि बंदा इबादत करे तो सिर्फ मेरे मौला के लिए करे, अल्लाह की रजा के लिए करे। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमेशा अल्लाह वालों की फिक्र यही रही, वो आखिरत के बारे में सोचते रहे। एक अल्लाह के बरगुज़ीदा बंदे 30 साल तक तकबीर ऊला के साथ उन्होंने नमाज बा जमात अदा की। 30 साल तक एक तकबीर ऊला कभी मिस नहीं हुई। एक मर्तबा फज्र की नमाज के लिए मस्जिद में पहुंचे, एक रकात छूट गई थी, नमाज में शामिल तो हो गए, लेकिन दिल में ख्याल पैदा हुआ, दिल में ख्याल पैदा हुआ कि आज लोग क्या सोचेंगे कि इनकी एक रकात क्यों मिस हो गई। बस ये ख्याल आया। नमाज जब मुकम्मल हो गई उसके बाद उन्होंने फिर से 30 साल की नमाज को दोहराई और फरमाते हैं कि मुझे ये ख्याल कैसे आ गया कि मेरी नमाज को दुनिया देख रही थी। अगर परवरदिगार ने क़यामत में पूछ लिया कि ये नमाज तो तू दुनिया को दिखाने के लिए पढ़ा था, मेरे लिए नहीं तो आखिरत में तो मेरे दामन में कुछ भी नहीं रहेगा। ये थी फिक्र आखिरत। इसी तरीके से आप देखें, मुख्तसर से सामान के साथ बहरी जहाज से एक बुजुर्ग सफर कर रहे थे। एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जब पहुंचे तो आप जानते हैं जब आप बहरी जहाज से नीचे उतरे तो सबसे पहले कहा गया अपना सामान बताइए ताकि चेक किया जाए। कस्टम वालों ने सामान के हवाले से जैसे ही कहा बस यही एक थैली है और तो कोई, बस यही एक थैली है और कुछ सामान नहीं। कस्टम वाले ने कहा जाइए। वो थोड़े आगे गए और जाकर के रोना उन्होंने शुरू किया। उनके पीछे जिनके पास अटैचियां थी, बड़े बड़े बैग थे, उन सबको कस्टम वालों ने रोका तो वो सब रुक गए, अपना बैग खुलवाकर अपना सामान चेक करा रहे थे। लेकिन वो अल्लाह वाले वहां से गुजर कर आगे जाकर के खड़े रह गए और रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया।
जो तफ्तीश के बाद बाहर निकले, वो जब क्यू में पहले खड़े थे जिनके पास सामान ज्यादा था, जब उन्होंने देखा कि बाबा तो बिल्कुल यूं ही निकल गए, तो बोले कितने खुश नसीब हैं बाबा। अब हमको तो एक एक चीज दिखानी पड़ रही है, हिसाब देना पड़ रहा है, समझाना पड़ रहा है। तो आप जानते हैं जब वो बाबा की बारी खत्म हुई, बाबा आगे खड़े थे और जब पीछे वालों की बारी खत्म हुई और तफ्तीश के बाद जब वहां पहुंचे तो देखा बाबा रो रहे हैं। तो उन्होंने बाबा से कहा कि हजरत ये तो बताइए, आपको तो कस्टम वालों ने यूं ही जाने दिया और फिर भी आप रो रहे हैं, रोना तो हमको चाहिए कि इतना वक्त लग गया। कहा सुनो, मुझे इस वक्त मेरी आखिरत याद आ गई, मेरी आखिरत याद आ गई। कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाते आखिरत इस एतबार से याद आई, जिस तरीके से इस कस्टम के अफसर ने मुझसे कहा तुम जा सकते हो, उसने मेरा थैला भी चेक नहीं किया। काश कयामत में मेरा मौला भी मुझसे कह दे जा तेरा कोई हिसाब नहीं, तू यूं ही जन्नत में चला जा। मैं इस तसव्वुर को सोच करके रो रहा हूँ। अल्लाह वाले हर छोटी चीज से आखिरत के बारे में सोचते हैं और हमारा हाल ये है, रोज अखबार पढ़ के सोचते हैं 2 का 4, 4 का 40, 40 का 400 कैसे बने। कभी हमने ये नहीं सोचा कि आखिरत में जन्नत का महल कैसे बने। फिक्र गायब हो, सोच बोधी हो गई। गौसे पाक की नियाज खाते हो ना, उनके नाम की माला जपते हो, उनकी मोहब्बतों का चिराग अपने दिल में बसाए हुए हो, उनके नाम के नारे लगाकर कहते हो गौसे पाक का दामन नहीं छोड़ेंगे, अल्लाह ये मोहब्बत सलामत रखे। लेकिन फिक्र आखिरत देखें गौसे पाक की, फिक्र आखिरत देखें। कौन गौसे पाक जो मां के पेट से 17 पारे के हाफिज पैदा हुए? कौन गौसे पाक जो मां के पेट से वली कामिल बनकर के जलवागर हुए? वो सैयदना गौसे पाक काबे की दहलीज पर पहुंचते हैं तो कहते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर के गुनाहों को माफ फरमा। फिर दुनिया की कोई बात नहीं करते, आखिरत की बात करते हुए कहते हैं ए अल्लाह अगर अब्दुल कादिर के गुनाह माफी के काबिल न हो तो कयामत के दिन उसे नाबीना उठाना ताकि तेरे नेक बंदों को देखकर वो शर्मिंदा ना हो जाए। वहां भी फिक्र आखिरत, वहां भी फिक्र आखिरत। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जा रहे थे, कुछ लोगों को कहा लगाते देखा। सरकार ने पूछा बताओ क्या तुम पुल सिरा से गुजर चुके हो? कहा नहीं। मीजान पर हिसाब किताब हो चुका है? कहा नहीं। सरकार ने फरमाया जिसके सर पर मैदान मैशर के हिसाब का इतना जिम्मा हो, क्या वो इस तरह से कहे लगाता है? आप जरा सोचो, अंदाजा लगाओ। ए रसूल के रामी वकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिस दिल के अंदर आखिरत की फिक्र पैदा हो जाए उस दिल की पोजीशन भी ऐसी होती है कि वो संवर जाता है। और फिर इसके सिलसिले में एक अजीम फिक्र बरेली के ताजदार ने अता फरमाई, इमाम इश्क व मोहब्बत ने। फिक्र देखो, हमारी फिक्र क्या है? बंगले की फिक्र है। हमारी फिक्र क्या है? लंबी कारों की फिक्र है। हमारी फिक्र क्या है? दुनिया के सैर सपाटे की फिक्र है। लेकिन अल्लाह अकबर, ऐ इमाम आपकी अजमतों पर कुर्बान, कहते हैं जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे। फिक्र देखें, सोच देखें आला हजरत की। आला हजरत कहते हैं जानो दिल होश व खिरत सब तो मदीने पहुंचे। यानी आला हजरत सोचते भी थे तो मदीने की सोचते थे। मैं सोचा इस पर कि आला हजरत मदीने के बारे में क्यों सोचते थे, जीना भी मदीने के बारे में। और कहते हैं तैबा में मर के सीधे चले जाओ आंखें बंद, सीधी सड़क ये शहर शफाअत नगर की है। आखिर आला हजरत ने ये क्यों कहा? तो बात समझ में आई कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं जिस किसी से हो सके मदीने में मरना
तो वो मदीने ही में मरे कि जो मदीने में मरेगा उससे कोई हिसाब किताब नहीं होगा। और जो मदीने में मरेगा ईमान की हालत में, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शफाअत उसे नसीब हो जाएगी। फिक्र आखिरत देखो इमाम अहमद रजा की। करीम अपने करम का सदका, लई में बेकद्र को न शर्मा, तू और रजा से हिसाब लेना। रजा भी कोई हिसाब नहीं, सोच देखें आप। लेकिन आज का मुसलमान बुराइयों के दलदल में इस तरह से डूब गया कि भूल चुका है कि उसे कयामत में अल्लाह को जवाब देना है। बारगाहे सबदियत में पल पल का हिसाब लिया जाएगा, इसका तसव्वुर इंसान के जहन से निकल चुका। इसलिए आज का मुसलमान जितनी भी तैयारी, मेहनत, मशक्कत, भाग दौड़ जो कुछ भी कर रहा है वो इसी दुनिया के लिए कर रहा है। और अल्लाह वाले जो कुछ भी करते थे वो आखिरत के लिए किया करते थे। अक्लमंद थे ना वो लोग, होशियार थे वो लोग, समझदार थे वो लोग। इसीलिए सुल्तानुल मशाइख हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह ताला अन्हु बड़ी प्यारी बात फरमा गए। इरशाद फरमाते हैं कि मौत के वक्त बंदे को हसरत होगी। क्या हसरत होगी? बहुत गौर से सुनिएगा, और ये इतनी प्यारी बातें समझने के लायक है। फरमाते हैं कि मौत के वक्त एक बंदे को हसरत होगी, और वो हसरत क्या होगी? एक हसरत तो, तीन हसरतें होंगी। एक हसरत तो ये होगी, दुनिया से जितनी लज्जत हासिल करनी चाहिए थी न कर सका, दुनिया जितनी जमा करनी थी नहीं कर सका। और फरमाते हैं आखिरत के लिए जितनी तैयारी करनी थी न कर सका। आप अंदाजा लगाएं, एक इंसान अपना पूरा सरमाया खर्च करता है और बंगला बनाता है, कार बनाता है, ऐश के सारे सामान बनाता है, लेकिन जैसे ही तबीयत उसकी खराब हुई तो उसकी सारी चीजें धरी की धरी रह जाती हैं, उससे वो फायदा नहीं उठा पाता, न सैरो सयाहत के लिए निकल पाता है, न अपने मालो जर से। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास दौलत की कमी नहीं, लेकिन मीठी चीज नहीं खा पाते, इसलिए कि उनको शुगर है। दौलत है, खरीद सकते हैं, नहीं खा सकते, इसलिए कि मर्ज इजाजत नहीं देता। हसरत होती, हसरत होती। लेकिन सबसे बड़ी हसरत और सबसे बड़ी फिक्र जो करनी चाहिए एक मुसलमान को, वो आखिरत की फिक्र। अब आप देखिए कुरान क्या कहता है, वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद, कल के लिए तूने क्या भेजा है, कल की फिक्र कर। तू दुनिया के कल की फिक्र कर रहा है, आखिरत भी तेरा कल है। अब यहाँ बहुत अहम बात अर्ज करता हूं, जिस कल के बारे में हम सोच रहे हैं कि कल सुबह ये करेंगे, कल सुबह इधर जाएंगे, कल सुबह वो काम करेंगे, मैं पूछना चाहता हूं कि कल की सुबह हम उठ सकेंगे या नहीं, ये हम यकीन के साथ कह सकते हैं। बहुत सारे रात को बिस्तर पर पहुंचते हैं और सो जाते हैं तो सुबह उनका जनाजा ही निकलता है, उनकी रूह परवास कर जाती है। तो जिस कल की तुम तैयारी कर रहे हो वो कल देख सकोगे या नहीं, ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं, लेकिन कयामत का कल तो सब देखेंगे। इसलिए मेरा मौला फरमा रहा है, वो जो कल यकीनी तौर पर आने वाला है उस कल की तुम तैयारी करो। वहां के लिए तुमने क्या भेजा है, वहां के लिए तुमने क्या तैयारी की है, वहां के लिए तुमने क्या इंतजाम किया है, गौर करो, देखो। और फिर आगे परवरदिगार ने फिर यही फरमाया, वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। कुरान का जो मरकजी तसव्वुर है वो तकवा है।
अल्लाह अपने बंदों को तकवा की दौलत से माला माल देखना चाहता है। अल्लाह चाहता है कि बंदा अल्लाह से डरे, उसके दिल में खशियत रब्बानी हो, उसके दिल में माबूद बरहक का खौफ हो। इसलिए जा बजा मेरे करीम ने अपने बंदों को तकवा का हुक्म दिया, अपने से डरने का हुक्म दिया। और फिर इस आयत करीमा की आखिरी कड़ी जरा उसे मुलाहिदा फरमाएं, इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तामलून, तुम जो कुछ करते हो बेशक अल्लाह खबीर है, सब कुछ जानने वाला है। यहां बताना ये मकसूद है कि तुम जो कुछ करते हो, क्यों कर रहे हो, ये भी अल्लाह जानता है। किसको दिखाने के लिए कर रहे हो, ये भी अल्लाह जानता है। और अगर तुम्हारे अमल के हवाले से तुम ये तसव्वुर करो कि मैं इसको दिखा दूं, इसके लिए करूं, इसके सामने करूं, तो तुम ये सारी चीजें करके ये बताओ कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूं। नहीं, तुम्हारी नीयत को अल्लाह जानता है, क्यों कर रहे हो तुम। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक मुसलमान की जिम्मेदारी ये बन जाती है कि एक मुसलमान दुनिया में रह करके आखिरत की तैयारी करे, साहिब ईमान अल्लाह से डरे और डरने के बाद आखिरत की फिक्र में मसरूफ हो जाए, आखिरत की तैयारी में लग जाए। वो सुबह बेदार हो तो ये सोचे कि आज मैंने आखिरत के लिए कौन सा काम किया है। जब आखिरत का ख्याल रहेगा, आखिरत का तसव्वुर रहेगा, तो नमाज कज़ा नहीं होगी। जब आखिरत का तसव्वुर रहेगा, झूठ नहीं बोलेगा। जब आखिरत का तसव्वुर रहेगा, गीबत नहीं करेगा। जब आखिरत का तसव्वुर रहेगा, गबन नहीं करेगा। जब आखिरत का तसव्वुर रहेगा, सच के दामन को थामेगा। जब आखिरत का तसव्वुर रहेगा, वो गाने बजाने से बचेगा। जब आखिरत का तसव्वुर रहेगा, नाच गाने से परहेज करेगा। जब आखिरत का तसव्वुर रहेगा, अपनी निगाहों की हिफाजत करेगा। आखिरत का तसव्वुर ही है जो इंसान को महफूज कर देता है। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप जानते हैं, आप पर जब जादू किया गया, जादू का असर नहीं हुआ। सबसे बड़े जादूगर को बुलाया गया और पृथ्वीराज ने ये कोशिश की कि उस बड़े जादूगर के जरिए गरीब नवाज पर जादू किया जाए। जादू पे जादू किया जा रहा था, असर नहीं हो रहा था। बड़े जादूगर को बुलाया गया तो उसने कहा कि कुछ लड़कियों को अना सागर में नहाने के लिए भेजा जाए। मोइनुद्दीन वहीं बैठ करके इबादत करते हैं, उनकी नजर उन पर पड़ जाएगी, तो नजर जब गंदी हो जाएगी तो जादू का असर हो जाएगा। सुल्तानुल हिंद तिलावत में मसरूफ थे, लड़कियां पहुंची, वहां से गुस्ल करके रवाना हुई, लेकिन गरीब नवाज की नजर उन पर न पड़ी। तो पृथ्वीराज ने खुद अपनी बेटी को बना संवार करके तैयार किया और कहा जाओ और इस बाबा को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार करो। वो तैयार होकर गई, दूर बैठी और वहां से आवाज देती, या मोइनुद्दीन। मेरे ख्वाजा ने निगाहें नीची रखी, फिर निगाह ऊंची करके फरमाया, या बिनती, ए मेरी बेटी। और फिर दिल में ये ख्याल किया, मेरे मौला मेरा नाम दीन की मदद करने वाला है, इसने आज मोइनुद्दीन कहकर मुझे पुकारा है। मौला इसके दिल को दीन की मोहब्बत से आरास्ता फरमा दे। निगाह पड़ती है और दिल की दुनिया बदल जाती है। तो पृथ्वीराज के बड़े जादूगर ने यही कहा था कि मैं उस वक्त तक इन पर जादू का असर नहीं डाल सकता जब तक इनकी निगाहें नापाक न हो जाएं। सारी बीमारियों की जड़ यही निगाहों की नापाकी है। मेरा परसों खिताब है इंशाअल्लाह इसी पर, सिर्फ निगाह पर, नजर पर पूरा खिताब होगा इंशाअल्लाह परसों, नरसों इंशाअल्लाह। हर एक की नजर के करिश्मात जुदा हैं। मुझे हैरत होती है जालिमों पर
कि जब हम ये कहते हैं या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, ए अल्लाह के रसूल हमारे हाल पर नजर करम फरमाइए, तो जालिम कहते हैं ये हुजूर की नजर की भीख मांग रहे हैं, आखिर हुजूर की नजरें क्या मदद करेंगी। ऐ जालिमों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि एक फासिको फाजिर और गैर मुस्लिम हो या कोई भी हो, हर एक की नजर में अल्लाह ने तासीर रखी है, तासीर रखी है। काफिर की नजर में भी तासीर है, फासिक की नजर में भी तासीर है। भाई कोई खूबसूरत चीज हो तो कोई फासिक टिकटिकी बांध कर देखे तो उसकी नजर लग सकती है, नजर लग सकती है। सरकार फरमाते हैं कि नजर से पत्थर भी फट जाता है, बुरी नजर से पत्थर भी फट जाता है। आदमी दुकान लेता है, अच्छे मकान बनाता है, बल्कि हर माँ छोटा सा खूबसूरत बच्चा हो तो काला टीका पहले लगा लेती है, मेरे बच्चे को किसी की नजर न लग जाए। ए जालिमो, तुम कह दो कि ये शिर्क बिदात है। जब आम इंसान की नजर लगे तो वो बच्चा बीमार हो सकता है, तो मुस्तफा की नजर पड़ जाए तो बेड़ा पार हो सकता है। इसीलिए आला हजरत ने कहा, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत में लाखों सलाम। इसीलिए नजर करम की भीख मांगी जाती है। नजर की हिफाजत करो, ये बहुत जरूरी है। मैं क्या बताऊं, आज ज़बान से अच्छे जुमले नहीं निकलते, दिल परा गंदा हो जाता है। ये नजर की खराबी है। पहले नजर बहकती है, फिर दिल बहकता है। हिफाजत करो अपनी नजर की। मैं पूरे चैलेंज के साथ कहता हूं, आप अगर रास्ते से गुजर रहे हैं और कोई बच्ची आपके सामने से आ रही है, नफ्स कह रहा है इसे देखो, लेकिन आपने ये सोचा कि मेरे मौला ने मुझे निगाहें नीची करने का हुक्म दिया है। नफ्स पर काबू पाकर के आप निगाहें नीची कर लीजिए, आपके दिल में नूर पैदा होगा और आपकी तबीयत में सुरूर पैदा होगा। गालिबन बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक शख्स हाजिर हुआ और कहा, तकरीबन गुनाहों से मैंने अपने आप को बचा लिया है, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं अपने आप को नहीं बचा पाता, और वो गुनाह ये है कि मैं जब निकलता हूँ तो मेरी निगाहें खता खा जाती हैं और मैं अपनी निगाहों को आवारा कर लेता हूँ। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा ने फरमाया, बेटे, अब कभी जब तुम्हारी तबीयत किसी गैर को देखने के लिए आमादा करे तो तू सिर्फ इतना सोच लेना, तू उसे देख रहा है, तेरा खुदा तुझे देख रहा है। तो अर्ज ये कर रहा था, ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, कयामत में आंखों के बारे में सवाल होगा, दिल के बारे में सवाल होगा, सुनने के बारे में सवाल होगा। तो उस कयामत के उन सवालों के जवाबात की तैयारी में मसरूफ हो जाओ और अपने वजूद को गुनाहों से बचाने की कोशिश करो, और कोई भी काम करो तो आखिरत को पेशे नजर रखो कि इसका फायदा आखिरत में क्या है। मैं जवानों से कहूंगा, तुम जवानी के अंदर बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हो, जवानी में आखिरत की तैयारियां ज्यादा कर सकते हो, जवानी में आखिरत के एतबार से मेहनत और मशक्कत ज्यादा कर सकते हो। जवानी को लहव व लईब में न गुजारो, खेल कूद में गुजारो। अल्लाह अकबर। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मैंने एक किनारे पर एक नौजवान को देखा, काफी देर से वो खड़ा था और वहां रो रहा था, खड़े खड़े रो रहा था। फरमाते मुझे हैरत हुई उसके रोने पर कि वो क्यों रो रहा है। तो मैंने उस नौजवान से पूछा, है नौजवान, क्या बात है, क्यों रो रहा है यहाँ काफी देर से खड़े रहकर? और नौजवान जवाब में अर्ज करता है, हुजूर, यही वो जगह है
जहां पर मुझसे एक मर्तबा गुनाह सरसद हो गया था। मैं अपने गुनाह को याद करके रो रहा हूं इस जगह पर खड़े रहकर। काश मैं उस वक्त गुनाह न किया होता। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा ने हुजूर से पूछा, कोई ऐसा भी खुश नसीब है जिससे कब्र में सवाल न हो, महशर में सवाल न हो? सरकार ने फरमाया, हाँ, वो खुश नसीब बंदा वो है जो अपने गुनाहों को याद करके रोता हो, उससे कयामत में सवाल जवाब नहीं होगा। तो बदलो अपनी सोच को। और आज जो मुझे आपको फिक्र देनी है वो फिक्र औलिया की फिक्र, बुजुर्गों की फिक्र, कुरान की तरफ से अता करदा फिक्र है। और वो फिक्र ये है, इस दुनिया में रहकर इसी दुनिया की न सोचो, आखिरत की भी फिक्र करो और वहां की भी तैयारी करो, वहां के लिए कुछ जमा करो, वहां के लिए कुछ तैयारियां करो। अगर हमने अपनी जिंदगी यूं ही गुजार दी इसी दुनिया की फिक्र के अंदर और दुनिया की मोहब्बत में, तो आखिरत में तो कोई किसी के काम आने वाला नहीं, कोई नेकी देने वाला नहीं। इसलिए इस दुनिया से जाने से पहले आखिरत की तैयारी में मसरूफ होना यह हमारा अव्वलीन फर्ज है, अव्वलीन जिम्मेदारी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू आकाए करीम रऊफुर रहीम अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम के सदक़ो तुफ़ैल मुझे आपको सबको अपनी आखिरत संवारने की तौफीक नसीब फरमाए।